नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। तो इधर ना दीपावली की पूजा हो गई है पूरी और हम पूरे घर में दिए जला रहे हैं। दिए जलाना ना मुझे बहुत पसंद है और दीपावली मुझे बहुत अच्छा लगता है। पूरी घर जो है ना रोशनी से और गुड वाइब से भर जाती है। दिए लगाने के बाद हम और मेरे हस्बैंड चले जाएंगे महादेव जी के मंदिर। तो आप सभी को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी दीपावली। तो हम लोग आ गए हैं महादेव जी के मंदिर। ये रत्नेश्वर धाम है, सीपुर मंदिर। यहाँ पर ना आने के बाद देखिए कि पूरा मंदिर जो है ना वो एकदम सज गया था। पूरा मंदिर एकदम लाइटों से जगमगा रहा था और रंगोली तो मन ही मोह रहा था। और चारों तरफ जब नज़ारा देखे मंदिर का तो पूरा मंदिर रोशनी से जगमग जगमग कर रहा था। मन कर रहा था कि यहीं पर बैठ जाएं। यहाँ पर महाआरती की तैयारी हो रही थी। तो हम जल्दी से गए, महादेव जी का दर्शन किए और आशीर्वाद लिए और उसके बाद फिर दिया जला करके यहाँ पर उनका पूजा किए। हम लोग आरती में नहीं रुक पाए थे क्योंकि घर पर जा कर के फिर हाँकी चुकी भी खेलना था मेरे हस्बैंड को। सभी लोग वेट कर रहे थे तो हम जल्दी जल्दी यहाँ पर दिया जला के पूजा कर लिए। और आप लोग प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, मेरी साड़ी जो है वो बहुत भारी है तो बार बार सिर पर से गिर जा रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम सिर पे पल्ला लेना पसंद नहीं करते हैं। पूजा पाठ करते समय सिर पे पल्ला रखना अच्छा लगता है मुझे। और इधर जो है मेरे हस्बैंड भी आरती कर लिए, भगवान का आशीर्वाद लिया और फिर हम लोग यहाँ से जो है बाहर चले आए और महादेव से बोले कि इसी तरह हम दोनों की जोड़ी जो है बनाए रखिएगा और हर साल हम आपके दरवाजे पर साथ साथ आए। और इधर घर आने के बाद यहाँ पर हाकी चुक्की का जो है ना वो प्रोग्राम शुरू हो गया है। ये एक सनसनाठी या सौन की लकड़ी होती है, छड़ी टाइप की, जो मिलती है मार्केट में। वो दीपावली के टाइम में ही मिलती है। तो इसको ना हाकी चुकी बनाया जाता है ला करके। फिर मंदिर के दिए से इसको जला करके बाहर एक बड़ा सा अग्नि जलाया जाता है और वहाँ पर फिर इसकी सारे बच्चे जो होते हैं ना, मतलब जो लड़के होते हैं, वो एक एक हाँकी चुक्की लेकर के इस आग में जलाते हैं और कुछ मंत्र वगैरह पढ़े जाते हैं जो मेरे चाचा ससुर यहाँ पर पढ़ रहे थे। अब यहाँ पर सभी लोग हाँकी चुक्की को जला करके थोड़ा सा हाँकी चुक्की का जो जला हुआ भाग होता है ना उसको ले जा करके रख दिया जाता है। यही आग से नेमान के दिन हवन कुंड की अग्नि को जलाई जाती है। अब यहाँ पर जैसे ही आग कम हो जाएगी ना तो फिर यहाँ पर सभी बॉयज़, सभी जेंट्स जो हैं बारी बारी से इस अग्नि को 3 बार तड़पेंगे। ये भी एक प्रकार की रस्म है जो सिर्फ़ और सिर्फ लड़के ही करते हैं, चाहे वो छोटे हो या बड़े, या चाहे 1 महीने का बच्चा ही क्यों ना हो, उसको भी ये रस्म करानी पड़ती है। लड़कियां इस चीज़ को नहीं करती है हमारे यहाँ पर। तो यहाँ सभी बारी बारी से जो है अग्नि को तड़प रहे थे और हम लोग दूर खड़े होकर के इन सब चीज़ों को देख रहे थे। ये सारी चीज़ें कितनी सुकून देती है ना, हमारा कल्चर कितना अच्छा है। मुझे गर्व है मेरे कल्चर पर, मुझे गर्व है इंडियन होने पर। तो यहाँ पर देखिए कितना सब आनंद ले रहे हैं, कितना मज़े कर रहे हैं। और जैसे ही यहाँ पर अग्नि को तड़पना ख़त्म हुआ तो सभी बच्चों ने जाकर के ना इसमें पटाखे डाल दिए। और मुझे ना शोर वाले पटाखे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं तो हम धीरे धीरे यहाँ से दूर चले गए। और अब यहाँ पर सभी का हो रहा है फ़ोटोग्राफी। और इसके बाद ना एक और रस्म की जाती है हमारे यहाँ, जो घर की सबसे बड़ी लेडीज़ जो होती है ना, जैसे दादी, माँ, चाची, कोई भी इस रस्म को करता है। तो हमारे यहाँ पर अभी बड़ी हमारी चाची सास हैं तो यही कर रही हैं इस रस्म को। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, एक मतलब जगह पर चौक पुराते हैं, उस पर आसन लगा करके सबसे बड़े से शुरू किया जाता है। तो यहाँ पर अभी मेरे हस्बैंड ही बड़े थे तो इनको यहाँ पर बिठा करके उनके सिर पर रुमाल रखा गया। फिर उनके हाथों में पान,
लड्डू और पैसा दे करके धान से 5 बार चुमाया जाता है और उसके बाद फिर पानी से परिछ दिया जाता है। उसके बाद फिर प्रणाम करके आशीर्वाद लेते हैं सभी। इसी तरह करके बारी बारी से ये रस्म जो है की जाती है। और ये वाला रस्म भी सिर्फ लड़कों के साथ ही किया जाता है। तो यहाँ पर चाची साथ बारी बारी से सबके साथ ये रस्म कर रही थी। और उसके बाद हम लोग ना क्या किए, फिर जैसे ही ये रस्म ख़त्म हुई तो हम लोग सबका आशीर्वाद लिए चाचा चाची का, और उसके बाद हम चले गए अपने घर पर जा कर के फिर वहाँ पर रात के डिनर की तैयारी करने लगे। तो आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दीपावली के खाने में हम क्या बनाए हैं वो मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में देखना ना भूलिए।